व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन, बॉटम व्यू ऑफ बाइनरी ट्री। यहाँ पे लिखा है कि ये मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आपके लिए इस वाली वीडियो में ये हो गया बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप बिगिनर भी हो तो भी यार इस वाली वीडियो में आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे डिटेल में, और अप्रोच उसकी समझेंगे हम डिटेल में, जो कि बहुत आसान है, एकदम ब्रूट फोर्स है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह सब ऑप्टिमाइज्ड है एकदम, ठीक है। और उसको फिर कोड करेंगे, जो कि 2-3 लाइनों का कोड होगा महज। यहाँ पे एवरेज टाइम लिखा है 45 मिनट, 5 मिनट में हम इस क्वेश्चन को कोड करके खत्म कर देंगे, और एकदम ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे को रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मिलती रहे। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का यार, कि तुम्हें एक बाइनरी ट्री गिवन है, तुम एक एरे बनाओ जिसमें एलिमेंट्स रिटर्न कर दो, वेयर एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द बॉटम व्यू। यानी कि बाइनरी ट्री को नीचे से अगर हम देखें तो वो कैसा दिखेगा, उसको किस फॉर्म में, लेफ्ट टू राइट की फॉर्म में रिटर्न कर दो एक एरे में, दैट्स इट। तो यार अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, और एक चीज और लिखी है कि अगर इफ देयर आर मल्टीपल बॉटम नोड्स फॉर अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द रूट, अगर सेम डिस्टेंस पे बहुत सारी नोड्स होंगी, तो यार लेटर वाली नोड को चुन लेना। लेटर मतलब जो बाद में है, या जो पड़ी है, या जो सेकंड है ना, तो उसको चुन लेना। जैसे कि अगर नीचे देखें तो 3 और 4 ना एक ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो पता है ना आपको, मैं बताता हूँ। रूट नोड जो होती है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 पे होती है। बाकी जैसे हम उसके लेफ्ट में जाते रहते हैं ना, तो डिस्टेंस माइनस होता रहता है, -1 -1 होता रहता है। और राइट में जाते हैं तो +1 +1 होता है। यानी कि रूट नोड तो 0 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे है, लेफ्ट उसकी लेफ्ट लेफ्ट वाली नोड कौन से डिस्टेंस पे होगी, -1 पे। फिर उसके भी फर्दर लेफ्ट वाली नोड किस डिस्टेंस पे होगी, -2 पे। ठीक है, एंड सो ऑन, आगे भी और होती तो ऐसे हो जाता। सिमिलरली ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 और 4 जो दोनों हैं ये तो सेम लेवल पे ही हैं, तो ये भी 0 दोनों पे ही, दोनों 3 और 4 0 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे ही हैं, ठीक है ना। और ये -1 वाले लेवल पे है, और ये +1 वाले लेवल पे है। तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल नोड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिख दिए हैं हर नोड के। तो ये क्वेश्चन बस ये कह रहा है कि अगर किसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे ना 2 नोड हो जाएं, तो उसमें से बड़ी वाली चुन लेना, या जो बाद में आई है वो चुन लेना। जैसे कि यहाँ पे 8 -1 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे है, उसके बाद 10 भी -1 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे है। तो यार एक बात मेरे को बताओ, हम ना बॉटम, यहाँ पे लिखा है ना, हम बॉटम व्यू, यानी कि नीचे से हम ट्री को देख रहे हैं, नीचे से। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर हम नीचे से ट्री को देखेंगे, अपने आप को इस अपने लैपटॉप की स्क्रीन में एकदम घुसा के इमेजिन कर लो। हम नीचे से ट्री को देखेंगे, तो हमें ये पहले तो लेफ्ट टू राइट ये वाली नोट दिखेगी, 5 वाली, फिर 10 वाली दिखेगी, फिर ये दोनों दिखेंगी, और 14 दिखेगी, और 25 दिखेंगी। ये ऊपर वाली नोट्स थोड़ी ना दिखेंगी, लेफ्ट राइट ट्रेवर्स करना है ना, यही 5 नोट तो दिखेंगी बस हमें। तो बस यार क्वेश्चन यही कह रहा है कि जब अगर मल्टीपल नोड्स हो ना, तो जो बड़ी वाली है वो चुन लेना। जैसे कि -1 पे 8 और 10, लेकिन 10 बाद में है, 10 उससे नीचे है, तो भाई 10 चुन लियो। 22 पे, वो 1 वाले पे 22, और 1 वाले पे 14 भी है, लेकिन 14 उससे नीचे है, तो 14 चुन लियो। बस ये कह रहा है यार। और जैसे कि 3 और 4 ये दोनों भी 0 पे हैं, तो इनमें से बड़ी वाली कौन सी है, दूसरी वाली कौन सी है, 4। तो इसलिए कह रहा है कि उसमें 4 चुन लियो। तो आप मेरे को बताओ, इसका लेफ्ट टू राइट बॉटम व्यू क्या आएगा। बस लेफ्ट टू राइट देख लो, नीचे से पहली नोट क्या है, लेफ्ट मोस्ट 5, उसके बाद 10, और 3 और 4 में से तो इसने बोला कि 4 चुननी है, तो 4, फिर 14, और फिर 25। 5 10 4 25, ये आ गया अपना आंसर। दैट्स इट यार, इतना ही आसान यहाँ पे क्वेश्चन था। और इसको मिटाते हैं, बाकी जो दोनों एग्जाम्पल है ना, एक बार वो भी देख लेते हैं, और फिर इतनी जितना आसान क्वेश्चन था ना, उतनी आसान इसकी अप्रोच है। 2-3 लाइन का कोड होगा, वो भी कर लेंगे। इसमें देखो, ये तो कितना छोटा एग्जाम्पल है। अगर हम इसमें बॉटम व्यू देखें लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले हमें ये दिखेगी, फिर ये, फिर ये, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट देखना है ना हमें, लेफ्ट टू राइट। तो 3 1 2 आंसर आ गया, 3 1 2 आंसर आ गया, लो दैट्स इट। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो, इसमें भी हम नीचे से देखेंगे, तो सबसे पहले 40 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 60 आ गया, और फिर 30 आ गया। तो 40 20 60 30, यहाँ पे मैं अगर इसके
हॉरिजॉन्टल लेवल लिख लूं तो 0, राइट चाइल्ड का +1, लेफ्ट चाइल्ड का -1, उसके भी लेफ्ट चाइल्ड का -2, और ये तो सेम लेवल पे ही है तो इसका 0। तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट देखना है ना, मैं तो -2 पे कोई है, 40 है यार, तो 40 लिख दिया। उसके अगला क्या है, राइट अगर हम चलें तो -1, -1 पे तो 20 है बस, तो 20 लिख दिया। उसके अगला क्या है, 0, 0 पे 10 और 60 दोनों है, लेकिन बाद में कौन सा आया, नीचे कौन है, 60, तो 60 लिख दिया। उसके बाद 1, 1 पे तो एक ही है यार, 30, तो वही लिख दिया। दैट्स इट यार भैया, इतना ही आसान ये क्वेश्चन है। अरे मेरे को बात बताओ, क्वेश्चन तो आपने समझ लिया। अब ये जो आपने क्वेश्चन समझा है ना, मैं बोल रहा हूँ अप्रोच भी यही है। जी हाँ, जिस तरह से आपने क्वेश्चन समझा है ना, वही अप्रोच है बस, और कुछ अलग नहीं करना इसमें हमें। बहुत ज्यादा बेसिक चीज बता दो मेरे को, अगर मैं ट्री को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूं, ट्री को ट्रैवर्स करना तो हम सबको आता है ना, तो अगर मैं उसको ट्री को जस्ट नॉर्मल ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूं और हर हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो भी वैल्यू है उसको लिख लूं, अगर बाद में कोई और वैल्यू भी आई तो अपडेट कर दूंगा, वरना वही रहने दूंगा। क्या मतलब है मेरा, अरे यार बस यही है, रूट नोड से हमने ट्री को ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया ना, तो हॉरिजॉन्टल वैल्यू क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है रूट नोड का, 0, और उस पे वैल्यू क्या पड़ी है, क्या है रूट नोड की वैल्यू अभी, 10, तो 0 पे मैंने 10 स्टोर कर लिया यार, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है, 0 पे 10 स्टोर कर लिया मैंने। चलो ठीक है, आगे बढ़े हम। अगर मैं लेफ्ट चाइल्ड देखूं तो -1 है, -1 वो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो -1 पे क्या पड़ा है, 20 पड़ा है, तो भाई 20 लिख लेना, -1 पे 20 स्टोर कर ले। सिमिलरली अगर मैं राइट चाइल्ड देखूं तो 1 है, और 1 पे क्या पड़ा है, 30 पड़ा है, तो 30 स्टोर कर ले। अच्छा, फिर -1 का भी मैं अगर लेफ्ट चाइल्ड देखूं तो -2 है, और -2 पे क्या पड़ा है, -2 पे तो यार 40 पड़ा है, तो भाई 40 स्टोर कर ले, 40। अच्छा, और क्या बचा फिर, -1 का राइट चाइल्ड, वो तो 0 है यार, और 0 पे क्या पड़ा है, 10, अरे जो भी पड़ा है उसको हटा, जो नया वैल्यू आई है ना उसको स्टोर कर, 60 को, क्योंकि जो नीचे वैल्यू आएगी वही तो हमारी इंपॉर्टेंस होगी ना, क्वेश्चन में नोट में लिखा है। तो बस हमने पूरा ट्री ट्रैवर्स कर लिया जैसे हम बचपन से करते आए हैं, और हर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे हमने जो भी उस पे वैल्यू पड़ी है वो स्टोर कर ली, और कोई और वैल्यू आई तो पुरानी वाली को हटा के वो अपडेट कर दी, दैट्स इट। तो भैया मेरे को एक बात बताओ, सारे के सारे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू अपडेटेड, नीचे वाली जो हमें चाहिए वो हमने स्टोर कर ली। तो भैया अब जो भी वैल्यू हमने स्टोर करी है उसको एक वेक्टर में स्टोर करके रिटर्न कर दें बस, 2 लाइन में। तो -2 पे क्या वैल्यू पड़ी है, 40, सबसे छोटा -2 ही तो है ना, उस पे 40 पड़ा है। फिर -1 है, उस पे 20 पड़ा है, चल 20, -1 से छोटा क्या है, 0, उस पे 60 पड़ा है, 60, और 0 से बड़ा क्या है, 1, 1 पे 30 पड़ा है, 30। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 40, 20, 60, 30। अरे भैया यही तो हमारा आंसर था। दैट्स इट यार, इतना ही आसान ये क्वेश्चन था। हमने देखो क्या किया, हमने पूरा ट्री ट्रैवर्स कर लिया, और सारे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे हमने स्टोर कर लिया जो भी उन पे वैल्यू पड़ी है, यानी कि हमने सब ट्री को सिर्फ एक बार ट्रैवर्स करा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन। हमने क्या किया, कोई डेटा स्ट्रक्चर बना लिया जिसमें कितनी वैल्यूज होंगी, ऑफ कोर्स जितनी नोड होंगी उतने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होंगे, एक बारी को उनसे कम हो सकते हैं लेकिन उनसे ज्यादा तो नहीं हो सकते, तो उसका स्पेस भी कितना हुआ, बिग ऑफ एन, यानी कि भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एन हो गई। कितना आसान ब्रूट फोर्स हमारा सॉल्यूशन हो गया, कुछ बचा ही नहीं यार। मैंने एक बार आपको रिकैप कर देता हूँ फिर हम कोड लिखेंगे। हमने क्या बोला यार, क्वेश्चन ने कहा था कि एक बाइनरी ट्री गिवन है, उसका बॉटम व्यू लेफ्ट टू राइट प्रिंट करना है। तो हमने ये दिमाग लगाया कि यार लेफ्ट टू राइट प्रिंट करना है हमें, और बॉटम व्यू प्रिंट करना है, तो भैया लेफ्ट टू राइट प्रिंट करना है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो छोटा है सबसे, उससे लेकर बड़े हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक जो भी वैल्यू पड़ी है वो हमें प्रिंट करनी है, लेफ्ट टू राइट प्रिंट करना है ना। तो हमने पूरा ट्री जैसे हम ट्रेवर्स करते आते हैं रिकर्जन की मदद से, डीएफएस, हमने सारा ट्री ट्रेवर्स कर लिया भैया, और जो भी उस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे वैल्यू पड़ी थी वो हमने किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर ली। फिर उसको छोटे से छोटे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से लेकर -2 से लेकर जो भी बड़ा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 1, वहां तक की सारी वैल्यू एक एरे में डाल दी और हमारा काम हो गया भैया, दैट्स इट।
इतना ही आसान ये क्वेश्चन था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ऑप्टिमाइज्ड। और आओ अब यही चीज बस लिख लेते हैं कोड एडिटर में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ मैं बस वही 2 लाइन लिखूंगा जो मैंने आपको अभी समझाई। देखो मैंने क्या बोला था, मैं ट्री को ट्रैवर्स करके किसी डेटा स्ट्रक्चर में अपना ये सब हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो भी वैल्यू पड़ी है उनको स्टोर करना है। तो इस काम के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड सॉल्व। ठीक है, इसमें क्या पास करेंगे, सबसे पहले जो अपने रूट नोड है, अपने को वही तो गिवन है ना, रूट नोड से हम ट्री को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे, पास कर देंगे। और पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस ट्री को ट्रैवर्स करके स्टोर करने के लिए पास कर देंगे। और कौन से डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करें, भाई मैप यूज करते हैं, क्योंकि मैप में ये काम जो हमें करना है ना, ये इसी काम के लिए मैप को बनाया गया है। और मैप में क्या स्टोर होगा, अरे भैया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और उस पे जो वैल्यू पड़ी है, तो मैप बना लेते हैं। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इंट होगा, और उस पे जो वैल्यू पड़ी है, अच्छा उस पे जो वैल्यू पड़ी होगी, और आगे अगर उसी सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे कोई वैल्यू आई, तो यार फिर तो हमें अपडेट करनी पड़ेगी। तो वो हम क्या देख के अपडेट करेंगे, भैया वर्टिकल डिस्टेंस देख के अपडेट करेंगे। इधर देखो, ये जो 10 है और ये 60 जो है, इन दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम था, तो हमने 60 चुना। भैया 60 हमने क्यों चुना, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस में 60 ज्यादा है। बॉटम व्यू देखना है ना, तो जिसका वर्टिकल डिस्टेंस ज्यादा होगा वो ही हम चुनेंगे। तो वर्टिकल डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए ना, कि मान लो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो सेम है और वर्टिकल डिस्टेंस जिसका ज्यादा है वो हमें चुनना है। तो इसलिए मैप में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो हमने पास कर दिया, उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जो डेटा पड़ा है वो भी हमें पास करना है, लेकिन उसके वर्टिकल डिस्टेंस के साथ, ताकि हम उसे अपडेट भी कर पाए अगर हमें दूसरा मिल गया, जो मैंने आपको बताया था। तो एक काम कर लेते हैं, इंट तो हमने बना लिया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए, और एक पेयर बना लेते हैं किसके लिए, वर्टिकल डिस्टेंस के लिए, और जो उस पर डेटा पड़ा है उसके लिए, दैट्स इट। ठीक है, एंड एमपी, और बस बन गया हमारा फंक्शन। और इसमें हमें यार बस ट्री को ट्रैवर्स ही तो करना है, तो वही लिखेंगे बेस केस, तो हम बेस केस क्या, कि भैया जब तक ट्री को ट्रैवर्स करता रहे, जब तक रूट नल ना हो जाए, और अगर हम आखिरी नोड पे पहुंच गए यानी कि नल हो गई, तो भैया रिटर्न कर दे। दैट्स इट, हो गया बेस केस। अब देखो, जो मैंने बताया वही हमें करेंगे। अगर हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है, कोई अगर हमें ऐसा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिलता है जो अभी हमारे मैप में है ही नहीं, यानी कि हमें उसके लिए वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। यानी कि अगर हमने मैप डॉट फाइंड किया अपने जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आया है, और वो हमें मैप में मिला ही नहीं, यानी कि वो बराबर हो गया मैप डॉट एंड के, मतलब वो हमें मिला ही नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर हमें कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिला है और उस पे कोई और वैल्यू पहले से ही मैप में पड़ी हुई है, लेकिन जो अभी हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे वैल्यू मिली है, वो वैल्यू वर्टिकल डिस्टेंस ज्यादा पे है। वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ पे स्टोर है, इस पेयर के फर्स्ट एलिमेंट पे, यानी कि मैप डॉट फर्स्ट छोटा या बराबर है हमारे अब वाले वर्टिकल डिस्टेंस से। यानी कि जो हमें अभी वर्टिकल डिस्टेंस मिला है ना, वो बड़ा है जो मैप में प्रीवियस उसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे वैल्यू पड़ी थी उसके वर्टिकल डिस्टेंस से। तो भैया इस केस में क्या करेंगे, अपडेट करेंगे ना, तो कर दे अपडेट। मैप, मैप का नाम क्या है, एमपी, एक्स पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जो वैल्यू पड़ी है उसको अपडेट कर दे। और अपडेट सिर्फ वैल्यू ही नहीं, पेयर है ना पेयर, तो उसको वर्टिकल डिस्टेंस और वैल्यू दोनों को अपडेट कर। यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, वाई, और जो भी वैल्यू पड़ी है रूट का डेटा। दैट्स इट भैया, हो गया हमारा काम। जस्ट इतना ही हमें करना था। अब इस फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर दे, किसके लिए, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के लिए। सॉल्व को कॉल कर दे रूट के लेफ्ट चाइल्ड, और लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा यार, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है लेफ्ट चाइल्ड का, -1 हो जाता है भैया, तो x-1 कर दे। और वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, आगे अगर नीचे बढ़ रहे हैं तो +1 हो जाता है, तो y +1 कर दे। दैट्स इट, और अपना मैप पास कर दे। सिमिलरली यही चीज कर दे कॉपी और पेस्ट, किसके लिए, राइट चाइल्ड के लिए। और राइट चाइल्ड के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, x+1 हो जाता है ना, और वर्टिकल डिस्टेंस नीचे जा रहे हैं तो वो तो बढ़ गई,
तो भैया लो हमारा काम हो गया, हमारा इतना 2 लाइन में ही फंक्शन पूरा खत्म हो गया। अब मेन फंक्शन में इसको कॉल कर दे, उससे पहले एक मैप बना ले। एक काम कर, यहीं से कॉपी पेस्ट कर दे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसे हटा, सेमीकोलन लगा दे और अपने फंक्शन को कॉल कर दे। अब सॉल्व, उसमें रूट डाल, अभी 0 डाल दोनों को और अपना मैप पास कर दे। दैट्स इट यार, इतना ही आसान यहाँ पे क्वेश्चन था। अच्छा, हमें तो अपना आंसर किस में, एक वेक्टर में रिटर्न करना है ना, तो फिर एक काम कर, आंसर वेक्टर तो बना ले, एक वेक्टर इंट आंसर फॉर ऑटो आईटी, किस में है अपना मैप, और पुश क्या करेगा आंसर वेक्टर में, क्या वर्टिकल डिस्टेंस पुश करेगा, क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पुश करेगा, नहीं, जो डेटा है वो पुश करेगा। तो आंसर डॉट पुश बैक, और डेटा कहाँ पे स्टोर है, पेयर के सेकंड में, यानी कि आईटी जो मैप है उसका सेकंड एलिमेंट पेयर है, और पेयर का भी सेकंड एलिमेंट अपना डेटा स्टोर कर रहा है। तो भैया ले, तेरे आंसर में सारा आ गया, अब यहाँ पे रिटर्न कर दे, रिटर्न आंसर। दैट्स इट यार, इतना ही 5 मिनट का ही कोड था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड टाइम है 45 मिनट्स। वैसे जिसको ये वाली अप्रोच, मतलब वैसे ये ब्रूट फोर्स अप्रोच थी यार। इस क्वेश्चन को सोच के जो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है वो यही है कि नीचे से ट्रेवर्स करना है। तो भैया एक काम कर लेने ना, नीचे से ट्रेवर्स करना है लेफ्ट टू राइट, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस छोटे से लेकर बड़े तक सारे एलिमेंट प्रिंट कर दे। और वर्टिकल डिस्टेंस भी ध्यान में रख ले कि अगर सेम वर्टिकल डिस्टेंस पे, नो सॉरी, सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे कोई एलिमेंट है जिसका वर्टिकल डिस्टेंस ज्यादा है, जैसे 60 का वर्टिकल डिस्टेंस ज्यादा था लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम था, तो भैया 60 को अपडेट कर दे। दैट्स इट यार, एक बार कंपाइल रन करते हैं, फिर एक बार आपको कोड समझा के सबमिट कर देंगे। कोई छोटी मोटी गलती कोड में, क्या हुआ, वाई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, कहाँ पे वाई डिक्लेयर नहीं करा था मैंने, यहाँ पे कहीं वाई लिख दिया क्या मैंने, नहीं तो, अच्छा इंट वी लिख दिया था मैंने यहाँ पे, ओके इंट वाई। अब करते हैं, ओके तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। और मैंने जस्ट किया क्या यार, एक बार बता देता हूँ आपको। इस फंक्शन में तो हमने जस्ट ट्री को ट्रैवर्स करा है, एक हमने मैप बना लिया जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं ये क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस, और जो डेटा पड़ा है, दैट्स इट। तो भैया हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर कोई नया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया जो मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, मैप में जो एग्जिस्ट नहीं करता हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वैसा आ गया, या फिर वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैप में एग्जिस्ट करता है लेकिन जो अपने पास वैल्यू आई है ना अभी, उसका वर्टिकल डिस्टेंस प्रीवियस वाली वैल्यू के वर्टिकल डिस्टेंस से ज्यादा है, यानी कि इन दोनों केस में अपने को अपने मैप का डेटा अपडेट करना पड़ेगा। तो भैया मैप का डेटा अपडेट कर दे और रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल कर दे लेफ्ट और राइट चाइल्ड के लिए। लेफ्ट चाइल्ड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस -1 हो जाता है और वर्टिकल डिस्टेंस तो आगे ही बढ़ता है। सिमिलरली राइट चाइल्ड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस +1 हो जाता है, वर्टिकल डिस्टेंस तो इसका भी आगे ही बढ़ता है, नीचे जा रहे हैं अगर हम, ठीक है। और बस हो गया हमारा सॉल्व फंक्शन खत्म। फिर एक मैप बना लिया हमने, सॉल्व फंक्शन को कॉल कर दिया, अपने को आंसर वेक्टर में रिटर्न करना था इसलिए वेक्टर बना लिया, मैप को ट्रैवर्स करा, अपना डेटा कहाँ पे पड़ा है, मैप के सेकंड एलिमेंट पे। सेकंड एलिमेंट मैप का क्या है, पेयर, तो पेयर के फर्दर सेकंड एलिमेंट पे हमारा डेटा पड़ा है, इसलिए सेकंड डॉट सेकंड, फिर अपने अपना आंसर वेक्टर रिटर्न कर दिया। दैट्स इट। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया हो, क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम आसानी से घुस गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। करंट स्ट्रिक हो गया 150 डेज, 156 डेज की। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।